अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.1 इसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करना है। ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत ही बेसिक लेवल के हमारे कंसेप्ट यूज़ होते हैं और इन दो क्वेश्चन में भी हमारे वही कंसेप्ट यूज़ होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल्ड ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया था और उनके ज़रिए हमने जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज भी हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ही यूज़ होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम जल्द से वो वाले कंसेप्ट रिवाइज करते हैं और फिर हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आपको वो बेसिक कंसेप्ट डिटेल देखने हैं तो आप पिछली वीडियो में चले जाएं। लेक्चर 1 जो है हमारा, इसमें हमने क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व किए हैं। तो इसमें पहले 10 मिनट के अंदर मैंने उन सारी चीज़ों को एक डिटेल से एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी नंबर्स होंगे हमने उसको 90 के मल्टीपल में लिखना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 430 लिखा हुआ है, तो इसको हमने 90 के मल्टीपल में लिखना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 90 मल्टीप्लाई हम इसको कर सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करें आप, तो ये आ जाता है 360। और 360 में आप इसको प्लस कर दें तो यहाँ पे आपके पास 70। तो आप इसको कर सकते हैं 90 मल्टीप्लाई 4 प्लस 70। तो ये जो 4 है ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अगर ये ऑड मल्टीपल हो तो हमारी जो है ना वैल्यू चेंज हो जाती है। साइन कॉज में चेंज होता है और कॉज वापस साइन में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में, कॉट वापस टेन में, सीकेंट को सीकेंट में और को सीकेंट सीकेंट में। ये हमने क्वेश्चन 1 और 2 में यही कंसेप्ट यूज़ किया है। और अगर ये इवन मल्टीपल हो, जैसे यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है, तो फिर ये रिमेन अनचेंज। तो ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, अनचेंज रहती हैं। और उसके बाद हमने ASTC रूल लगाया था क्वाड्रेंट का। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें टेन पॉजिटिव, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कॉज पॉजिटिव होता है। इनके अपोजिट वैल्यूज जो हैं वो भी हमारे पास पॉजिटिव ही होती हैं। जैसे कोसिकेंट और साइन आपस में होते हैं, सीकेंट और कॉज, कॉट और टेन, कॉट और जो है ना ये आपस में पॉजिटिव। ये इनके रेसिप्रोकल के रिलेशन भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेगेटिविटी एंगल भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो नेगेटिव हैं वो सिर्फ कॉज जो है ये नेगेटिव को ख़त्म कर देता है और सीकेंट भी नेगेटिव को ख़त्म कर देता है। ठीक है, मतलब इनमें हम नेगेटिव एंगल पुट करेंगे तो ये फिर भी पॉजिटिव आंसर देंगे। बाकी क्या करते हैं, नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं। तो नेगेटिव एंगल आइडेंटिटी भी हमने डिटेल्ड कल इसको डिस्कस किया था। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा 0 से 90 डिग्री तक होता है, ये भी हमने कल सारा इसको डिस्कस किया था। ये ASTC का रूल भी लिखा हुआ है, ऑल फंक्शन पॉजिटिव, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। तो यहाँ पे ये सेकंड टेबल हमारा यहाँ पे आ जाता है, जिसमें ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस की थी हमने। तो काफ़ी डिटेल से लिखा हुआ है, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, आप वहाँ से इसको डिटेल से समझ सकते हैं। फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेबल है जिसमें हम जो है 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री सारी वैल्यूज़ हम इस टेबल से याद कर सकते हैं या यहाँ से हम देख सकते हैं। तो इनको भी हम यूज़ करेंगे और इन सबको यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, और इसमें कहता है साइन ए 180 प्लस एल्फा साइन 90 माइनस एल्फा, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हम इसके क्या करते हैं, हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। और लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखें तो लिखा हुआ है साइन 180 डिग्री प्लस एल्फ़ा, और साथ में लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस एल्फ़ा। तो अब आप देखो तो साइन 180 डिग्री को आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई 90 कर सकते हो और प्लस एल्फ़ा कर दो। इसी तरह से साइन को आप क्या करो, 90 को 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस एल्फ़ा कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे कल के क्वेश्चन की तरह हम देखेंगे कि ये हमारे पास 2 जो है ये इवन है, और इवन मल्टीपल के साथ साइन अनचेंज रहेगा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एल्फ़ा। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो 90 प्लस एल्फ़ा है, और हम अगर क्वाड्रेंट बनाएं अपना तो 0, 90, 180 और 270 और यहाँ पे 360 आता है। तो 180 के बाद कुछ एल्फा एंगल है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ये बन रहा है। तो इसका क्या बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसके साथ एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा जो कि क्वाड्रेंट का लगेगा। और इसमें आप देखो तो साइन जो है इसकी वजह से, 1 की वजह से ऑड है, चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा कॉज ऑफ एल्फ़ा।
और ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीज़ें जो हैं वो हमारी पॉजिटिव रहती हैं, तो इसके साथ कोई भी साइन नहीं आएगा। तो ये हम दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ये हमारा क्या है, यही हमारी राइट हैंड साइड में वैल्यू है जो हमने प्रूव करनी थी। तो सिंपल है, हमने बस लास्ट क्वेश्चन वाले कंसेप्ट यूज़ किए हैं और अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो उसके बाद हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो ये है कि इसमें हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, हम इन चारों वैल्यूज़ को अलग अलग सॉल्व करें, रिड्यूस करें और फिर इसमें पुट कर दें, या फिर हम एक ही इक्वेशन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेफ़्ट हैंड साइड को यहाँ पे राइट करते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड है, वो आ जाएगी साइन 810 डिग्री साइन 630 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री साइन 225 डिग्री, और ये हमने -1/2 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। अब इधर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, तो साइन जो है 110 डिग्री है, तो आप 110 डिग्री को सॉल्व करो 90 के ऊपर, तो 90 में आ जाएगा ये आपका यहाँ पे 9 9 तो 110 डिग्री ख़त्म हो गया। तो आप इसको क्या करोगे, 9 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, और कुछ भी ज़ीरो रिमाइंडर है तो आप यहाँ पे इसको 0 डिग्री ऐड कर दो, तो यही आ जाएगा इसका। फिर साइन 630 डिग्री है, तो आप इसको भी सॉल्व कर लो। तो ये हमारे पास आ गया 630 को आप 90 पे डिवाइड करो तो 9 7 63, तो ये ख़त्म, और इसमें भी 0 रिमाइंडर। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, और प्लस हम 0 डिग्री कर देंगे। प्लस में हम लिखते हैं कॉस 135, तो इसको आप कर दो 1 मल्टीप्लाई 90, तो 90 प्लस 45 होता है, तो इसमें आप 45 डिग्री को ऐड कर दो। लास्ट में साइन 225 है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको साइन 225 को हम 2 मल्टीप्लाई 90 कर लेते हैं, मतलब ये 180 आ जाएगा, और उसमें हम क्या करेंगे 45 डिग्री को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 225 बन जाता है। अब इसमें हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो अब अपने रूल को लगाएंगे। तो ये वाला नंबर हमारा ऑड है, जिसकी वजह से साइन क्या हो जाएगा, वो कॉज में चेंज हो जाएगा, कॉज में, और ये 0 डिग्री आ जाएगा, तो कॉज 0 डिग्री। ठीक है, अभी हमने सबके क्वाड्रेंट का भी पता लगाना है, तो आप देख लो, क्वाड्रेंट का केस भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। 810 डिग्री के लिए हम क्वाड्रेंट को डिस्कस करेंगे। तो ये हमने क्या करना है, हमारे पास क्योंकि इसमें 0 डिग्री प्लस होगा, तो आप यहाँ पे देखो तो 9 हमने यहाँ पे बिल्कुल ये लाइन के ऊपर आ रहा है, तो कॉस 0 डिग्री आएगा, इसमें क्वाड्रेंट नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि ये 9 क्वाड्रेंट्स हमने क्रॉस करने हैं। तो आप यहाँ पे देखो तो 4 क्वाड्रेंट हो जाते हैं एक सर्कल से, 2 सर्कल से हमारे 8 क्वाड्रेंट, और उसके बाद यहाँ पे जाके हमारे 9 क्वाड्रेंट होता है। तो ये वाला जो हमारा एंगल है ये 810 डिग्री है, बिल्कुल लाइन के ऊपर आ रहा है, हमने इससे आगे 0 डिग्री जाना है, तो हम इस वजह से इसको क्वाड्रेंट नहीं देखेंगे, और ये ऐसे ही हमारा जो है वो कॉज 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। साथ में साइन 9 ये वाला है, तो 7 हमने क्रॉस करने हैं, और ये भी बिल्कुल 0 डिग्री इसमें भी करना है, तो इसमें भी ऑड है हमारे पास 7, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉज 0 डिग्री में। ये भी हमारा किस में चेंज होगा, कॉज 0 डिग्री। अब जहाँ पे इसका हम क्वाड्रेंट देखेंगे, तो इसके क्वाड्रेंट को हम 7 हमने क्रॉस करने हैं, तो एक सर्कल से हमारे 4 पूरे हो जाते हैं। फिर इस लाइन से 5 क्वाड्रेंट, यहाँ पे 6, और इसके बाद 7, यहाँ तक हमारा जो एंगल बनता है वो 630 डिग्री का बनता है। अब यहाँ पे आप देखो तो साइन फंक्शन था हमारा, तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में साइन जो है ये नेगेटिव होता है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में था, तो यहाँ पे साइन दोनों में क्या होता है, यहाँ पे दोनों में साइन पॉजिटिव होता है। इसकी वजह से हमने इसके साथ पॉजिटिव लगाया है, कोई साइन नहीं लगाया। और इसमें क्योंकि थर्ड और फोर्थ है, तो वहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो इस वजह से हम ये साइन लगा लेंगे नेगेटिव का। इसके आसपास हमारे
साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो हमने नेगेटिव एंगल लगा लिया। प्लस हम आते हैं यहाँ पे कॉज 1 का मल्टीपल है 90 का, तो इस वजह से ये साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री। और ये हमारे पास बनता है, कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, 135 सेकंड क्वाड्रेंट है, और उसमें जो है वो नेगेटिव होता है कॉज, तो इसका भी माइनस लग जाएगा यहाँ पे। और साथ में जो है 1 2 मल्टीपल है, ये वाला इवन है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये सिंपल साइन 45 डिग्री आ जाएगा इसमें भी। और साइन 45 डिग्री, लेकिन ये हमारे पास बनता है 225, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और उसमें साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसमें भी नेगेटिव आ गया। तो ये सारा नेगेटिव पॉजिटिव का केस हमने कल बहुत ही डिटेल से देखा था, आज हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। अब ऊपर टेबल अगर आप लोग देखें तो टेबल में आपको मिलेगा कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, इसी तरह जो है ना 45 में 1/√2 साइन भी देता है और कॉस भी देता है। तो हमने ये वैल्यूज नीचे पुट कर लेनी है अपने क्वेश्चन में। तो कॉस 0 की जगह हमारा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 आ गया, और प्लस में -1/√2, और फिर -1/√2 आ जाता है। तो इसको सॉल्व करें तो -1, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +1/√2 का आ जाएगा स्केयर, और ये कैंसिल हो गया, तो आ गया -1 + 1/2। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो -1 में से हाफ जो है वो हमने निकाल देना है, तो हमारे पास रह जाएगा -1/2, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। हर क्वेश्चन के लिए हमने अलग अलग जो है ना वो सॉल्व करके उसको क्वेश्चन में पुट किया है। तो ये चार चीज़ें हमने इकट्ठी सॉल्व की है। अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब एक तरीका तो ये था कि हम एक ही लाइन में सारी चीज़ें लिखें और फिर उसको सॉल्व करें। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको इकट्ठा अलग अलग सॉल्व करें और फिर इसमें हम पुट कर देते हैं। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड में आ जाते हैं, तो उसमें हम लिख देते हैं tan 150 डिग्री कॉट 330 डिग्री -2 सीकेंट 135 डिग्री, और कोसीकेंट 225 डिग्री इज इक्वल टू -3 प्रूव करना है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, टेक ले लेते हैं tan 150 डिग्री। तो इसको आप क्या कर सकते हो, 150 डिग्री को आप 180 डिग्री -30 डिग्री लिख सकते हैं, और इसको आप सॉल्व करें tan, इसको 2 × 90 आ जाएगा, -30 डिग्री आ गया। तो tan जो है ये इवन मल्टीपल आ गया, इवन, तो इस वजह से चेंज नहीं होगा, और सिंपल आ गया tan 30 डिग्री। जबकि 150 जो है ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में tan नेगेटिव होता है, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब माइनस के साथ tan 30 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो आप इसको हम राइट कर लेंगे, तो ये आ गया -1/√3। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉट को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कॉट 330 डिग्री। तो ये आ जाएगा कॉट आपके पास 360 डिग्री माइनस आप कर लें 30 डिग्री। तो इसको आप किस तरह से राइट कर सकते हैं, कॉट को 4 × 90 डिग्री -30 डिग्री। अब 4 जो है फिर इवन है, जिसकी वजह से कुछ भी चेंज नहीं होगा, और ये आपके पास आ जाएगा कॉट 30 डिग्री। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और उसमें कॉट नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो ये आपके पास आ जाएगा -1/tan 30 डिग्री, तो मतलब -1/1/√3। तो इन अदर वर्ड ये आपके पास आ जाएगा -√3, क्योंकि फ्रैक्शन ऊपर चली जाएगी, और एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी -√3 आ गई।
सिमिलरली हम क्या करेंगे, सीकेंट 135 और कोसीकेंट 225 भी हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं सीकेंट 135 डिग्री। तो इसको आप लिख लो सीकेंट 1 मल्टीप्लाइड 90 डिग्री और उसमें आप 45 डिग्री प्लस कर दो। तो ये आपके पास आ जाएगा, सीकेंट जो है वो 1 से चेंज हो जाएगा कोसीकेंट में, और यहाँ पे कोसिकेंट 45 डिग्री आ गया। उसके साथ यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है हमारा, और सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस का साइन भी आ जाएगा। ठीक है, माइनस कोसिकेंट 45। तो इसको आप -1/sin 45 डिग्री कर लो, और इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये -1/1/√2 आ गया, ये ऊपर चला गया, और ये आपको आंसर मिल जाएगा -√2 का। अब इसके बाद आप कोसीकेंट निकाल लो। कोसीकेंट की हमारे पास 225 डिग्रीज है। तो अब यहाँ पे देखो 225 डिग्री, तो इसको आप सॉल्व करो यहाँ पे कोसीकेंट को। तो ये हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड 90 मतलब 180 आ जाएगा, और इसमें हम 45 को ऐड कर देंगे प्लस 45 डिग्री। तो अब इवन है तो इवन की वजह से ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही कोसीकेंट आ जाएगा, कोसीकेंट 45 डिग्री। लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, और थर्ड में ये नेगेटिव होता है तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसको भी हम उसी तरह से 1/sin 45 डिग्री करेंगे, और यहाँ पे 1/√2 माइनस के साथ ये ऊपर चला जाएगा, और इसका भी -√2 आंसर आ जाएगा। तो अब ये चारों वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, हम अपनी यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसको 1 का नाम दे दें आप, और पुट यहाँ पे लिख दें पुटिंग ऑल वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, पहले सबसे पहले -1/√3 और उसके साथ -√3 मतलब 10 150 और 10 330 की वैल्यू पुट करेंगे। तो एक आ जाएगी -1/√3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -√3 के साथ, और फिर है -2 × 135 की, वो -√2 है, और इसकी भी -√2। तो ये आ जाएगा -2 × -√2 और फिर -√2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये सारा कुछ 1 आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, और ये आ जाएगा -2 × √2 का स्क्वायर, ये सारा कुछ कैंसिल, और ये आ जाएगा 1 - 4 विच इज़ इक्वल टू -3। और -3 हमारी क्या है, ये हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करना था, ये वाला। तो लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप एक लाइन में लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह सेपरेट सेपरेट राइट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह से अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 आ जाता है, और उसको हम सॉल्व करेंगे sin 210 240 225 और 225। तो मैं अब इसको एक ही लाइन में सॉल्व करता हूँ। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ जाती है, इसमें आ जाएगा sin 210 डिग्रीज प्लस cos 240 डिग्रीज, और फिर tan 225 डिग्री, फिर प्लस cot 225 डिग्री। तो एक ही लाइन में सॉल्व करना बेहतर है, तो हम इसको एक ही लाइन में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो ये आ गया साइन, और 210 है तो इसको हम 180 + 30 करके राइट करेंगे, और 180 को हम राइट करते हैं 2 × 90 + 30 कर देते हैं। 240 है, इसको भी हम क्या करेंगे, कॉज कर लेते हैं 2 × 90 180, और इसमें हम क्या करेंगे 60 डिग्री ऐड कर देंगे। और 200 एंड ये हमारे पास जो 25 है इसको हम राइट कर सकते हैं, इसको भी करेंगे 2 × 90 डिग्री, और इसमें हम 45 डिग्रीज ऐड कर देंगे। और प्लस कॉट में भी हम यही काम करेंगे 2 × 90 डिग्री, और इसमें भी हम 45 डिग्री को ऐड कर देंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करें
तो ये सारे ही हमारे क्या आते हैं, सबसे पहले तो आप देख लें सारे ही थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। ठीक है, ये भी थर्ड में, ये भी थर्ड में, ये भी थर्ड में और ये भी थर्ड में। अब थर्ड में ये नेगेटिव का होता है साइन, और कॉस नेगेटिव का होता है, टेन पॉजिटिव का होता है और कॉट भी पॉजिटिव का होता है। तो अब इसके हिसाब से हम जो है बाकी वैल्यूज लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएं आप, तो साइन जो है वो इसकी वजह से चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ साइन 30 डिग्री आ जाएगा, और कॉस जो है वो साथ में इधर माइनस भी आएगा। तो कॉस जो है वो इसकी वजह से अगेन इवन नंबर है, चेंज नहीं होगा, और ये आ जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री। यहाँ पे माइनस जो है ये क्वाड्रेंट की वजह से आया है, और प्लस आ जाएगा टेन, फिर चेंज नहीं होगा और सिंपल आ जाएगा टेन ऑफ 45 डिग्रीज, और ये पॉजिटिव एंगल के साथ ही रहेगा। और कॉट भी जो है ये भी पॉजिटिव एंगल के साथ 45 डिग्रीज आ जाएगा। अब उसके बाद हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये माइनस में आ गया। टेन साइन 30 जो है ये 1/√1/2 होता है, तो ये -1/2, और प्लस इंटू ये भी -1/2 आ गया। इसी तरह से टेन 45 जो है ये 1 होता है, और कॉट 45 भी 1 होता है। कॉट 45 को आप 1/1045 करेंगे, जो कि 1/1, जिसका आंसर आपको 1 मिल जाएगा। अब इसको आप सबको देखें तो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो तो ये -1 डिवाइडेड बाई 2, और ये +2 आ जाएगा। इसको -2/2 +2 करेंगे तो ये आ गया -1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 1, और ये हमारी क्या है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। और ये सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको बेसिक 3 चीज़ें पता चल जाएं कि हमने एंगल को ब्रेक कैसे करना है, देन हमने उसमें क्वाड्रेंट कैसे चेक करना है, और ये देखना है कि हमारे फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और इसमें हमने सेम चीज़ें प्रूव करनी है, मतलब सेम ही कंसेप्ट हमारा यूज़ होगा, और ये सारी चीज़ हमने माइनस सीकेंड स्क्वायर के इक्वल प्रूव करनी है। तो हम इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड राइट करते हैं, और सेम फार्मूलाज हम इसमें भी यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा टेन 180 डिग्री प्लस एल्फ़ा, और कॉट आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एल्फ़ा, डिवाइड करेंगे, साइन आ जाएगा 360 डिग्री माइनस एल्फ़ा, और कॉस आ जाएगा 270 डिग्री प्लस एल्फ़ा। तो अब सबसे पहले तो हम इनके क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेते हैं, ताकि हमारा जो है ना ये मसला ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, और इधर 270, और यहाँ पे 360। तो आप देखो तो 180 में कुछ चीज़ अल्फ़ा प्लस हुआ है, तो 180 में अल्फ़ा प्लस करके ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मतलब ये वाली चीज़ हमारी थर्ड में है, और थर्ड में टेन क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। उसके बाद कॉट जो है ये 90 माइनस अल्फ़ा है, 90 माइनस अल्फ़ा मतलब पीछे कुछ जाएंगे, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, और ये फर्स्ट है, और फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद 360 माइनस अल्फ़ा है, 360 में से कुछ माइनस करना है, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और इसमें साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद 270 प्लस अल्फ़ा है, तो 270 प्लस अल्फ़ा अगेन हम फोर्थ में आएंगे, और ये भी फोर्थ है, और फोर्थ में कॉज क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। हमने ये तो क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिए, अब बाकी चीज़ें हम अपनी राइट कर लेते हैं। तो टेन को हम क्या राइट करेंगे, 180 को 2 × 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा कर लेते हैं। कॉट को हम 1 × 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा कर लेंगे, और नीचे जो है साइन को, अब 360 जो है ये 4 × 90 होता है, और माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, और कॉज के साथ 3 × 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा। ये हमने इस वजह से किया है ताकि हमें पता चल जाए कि इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। तो अब देखो तो ये इवन है, तो टेन इसकी वजह से चेंज नहीं होगा, और ये सिंपल आ जाएगा टेन ऑफ अल्फ़ा। और इसमें हमने क्या डिसाइड किया था, थर्ड क्वाड्रेंट के साथ पॉजिटिव एंगल, तो इस वजह से टेन अल्फ़ा ऐसे ही आ जाएगा। अब ये ऑड है, तो ऑड की वजह से क्या होगा, कॉट चेंज हो जाएगा टेन ऑफ अल्फ़ा में, और इसका भी हम डिसाइड कर चुके हैं, पॉजिटिव आ जाएगा।
नीचे हमारे पास साइन जो है ये इवन की वजह से चेंज नहीं होगा, 4 है, तो ये सिर्फ साइन ऑफ एल्फ़ा रह जाएगा। और साइन ऑफ एल्फ़ा के लिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट का नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। और ये यहाँ पे कॉज है, ये ऑड मल्टीपल है, जिसकी वजह से ये साइन में चेंज होगा, साइन ऑफ एल्फ़ा। और इसके साथ हम पॉजिटिव साइन डिस्कस कर चुके हैं, डिसाइड किया है हमने, तो यहाँ पे ये साइन ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप सॉल्व करो तो ये आपके पास ऊपर बन जाएगा टेन स्क्वायर एल्फ़ा, और नीचे बन जाएगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फ़ा। तो अब -1/sin² आप ऐसे ही रख लो, और tan को हम क्या लिख लेते हैं, sin²α/cos²α। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि tan अल्फ़ा जो होता है वो sin α/cos α होता है, तो स्क्वायर में सारी चीज़ें स्क्वायर में चली जाएंगी, साइन से साइन कैंसिल, ये आ जाएगा -1/cos²α। अब cos सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आ जाएगा -sec²α, और यही हमारी क्या है, ये राइट हैंड साइड है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया। सारा कंसेप्ट हमारा पिछले क्वेश्चन का यहाँ पे यूज़ हुआ है। और इसके बाद हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें भी सेम चीज़ हम यूज़ करेंगे, बस आप यहाँ पे इसके भी क्वाड्रेंट और वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे पहले, और फिर हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में आ जाते हैं हम अगेन, और इसमें लिख लेते हैं sin² पाई प्लस थीटा, फिर tan आ जाता है 3π/2 प्लस थीटा, और cot स्क्वायर में आ जाता है 3π/2 माइनस थीटा, cos स्क्वायर में आ जाता है पाई माइनस थीटा, और कोसेकेंट में आ जाता है 2π माइनस थीटा। तो काफ़ी लंबी चौड़ी वैल्यू है। और अब इसका क्या करेंगे, एक स्टेप तो हम इसका लिखेंगे कि ये जो स्क्वायर है इसको हम होल स्क्वायर बनाएंगे। दूसरा हम यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है पाई, इसका मतलब होता है 180 डिग्री। तो ये जो 3π/2 है, यहाँ पे आप पाई की जगह 180 पुट करें तो ये आपको मिल जाएगा, ये है 270 डिग्री। और यहाँ पे जो 2π है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये है 360 डिग्री। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे इसकी पुट कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि हम ये होल ब्रैकेट्स में इसको लिख लेते हैं, तो मतलब ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, और ये होल ब्रैकेट में इसका स्क्वायर बना देंगे, और इसमें tan आ जाएगा 3π/2 प्लस थीटा, तो मतलब 270 है, तो 3π/2 प्लस थीटा ऐसे ही आ गया। डिवाइड करेंगे तो कॉट में भी होल स्क्वायर बनाएंगे, और ये भी 3π/2 माइनस थीटा है, और इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर बना दिया। कॉस का पाई माइनस थीटा है, इसका भी होल स्क्वायर बना लेंगे, और कोसेकेंट जो है इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 2π माइनस थीटा। अब सबके क्वाड्रेंट्स भी हम डिसाइड कर लेते हैं। क्वाड्रेंट्स यहाँ पे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं, ये 0 है, ये हम कर लेते हैं 90, और यहाँ पे 180, और यहाँ पे 270, और यहाँ पे 360। अब पाई प्लस थीटा है, तो पाई प्लस थीटा क्या बनता है, मतलब 180 है, और 180 प्लस ये बन जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। इसका थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। 3π/2 हमारे पास है 270, तो 270 प्लस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ, और फोर्थ में tan क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और दूसरी बात कि ये भी 270 है और माइनस थीटा है, तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। उसके बाद हमारे पास जो पाई माइनस थीटा है, पाई 180 होता है, पाई में से कुछ माइनस करना है, तो मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। सेकंड में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, और कोसेकेंट 2π माइनस थीटा, तो मतलब 2π, ये 2π है 360, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ में क्या होता है, कोसेकेंट नेगेटिव होता है, तो इसमें नेगेटिव पुट करेंगे। और उसके अलावा हम यहाँ पे अपनी चेंज भी कर लेते हैं। चेंज क्या करेंगे हम यहाँ पे, आप देखो तो
पाई 180 होता है और 180 जो है वो हमारा इवन मल्टीपल है, उसको हम 2 मल्टीप्लाई 180 को हम 2 के साथ लिखते हैं, 2 से चेंज नहीं होता, तो ये सिंपल हमारे पास साइन थीटा आएगा और उसके साथ ये ऊपर वाला नेगेटिव भी आ गया, तो ये माइनस साइन थीटा का स्केयर, ये होल स्केयर भी ऊपर आ गया। टेन 270 की वजह से अब 270 को हम क्या लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री लिखते हैं और 3 क्या है हमारा ऑड है, जिसकी वजह से टेन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा में और इसके साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा क्वाड्रेंट का। नीचे आ जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट है और इसमें कॉट पॉजिटिव है और कॉट अगेन चेंज हो जाएगा 3 पाई/2 की वजह से, 270 की वजह से, तो इसमें आ जाएगा टेन ऑफ थीटा और इसका आ जाएगा स्केयर। और ये कॉज नेगेटिव होगा, 180 पे चेंज नहीं होता, 2 का मल्टीपल होता है, तो ये कॉज ऑफ थीटा, लेकिन क्वाड्रेंट का माइनस आएगा तो उसका आ गया स्केयर। और सीकेंट जो है कोसीकेंट, ये 2 पाई की वजह से 2 पाई होता है 360, ये 2 पाई होता है और 360 को 4 मल्टीप्लाई 90 करेंगे तो इसमें भी चेंज नहीं होगा और इवन मल्टीपल की वजह से, तो ये अगेन हमारे पास आ गया माइनस कोसीकेंट थीटा, ये आ जाएगा। अब इन सब को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस है, इस माइनस को कोसीकेंट वाले माइनस से कैंसिल कर देते हैं, तो ये डॉट आ जाएगा कॉट थीटा, डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से कोसीकेंट थीटा हमारा ऐसे ही आ गया। अब ज़रा इसको हम थोड़ा सा तरतीब इसकी चेंज करते हैं और आप लोग देखें इसको, हम इसको चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद ये हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम 1/10 स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने देते हैं, 1/10 स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दिया और साथ में कॉट थीटा भी हम ऐसे ही रहने देते हैं और 1 कोसीकेंट थीटा हम राइट कर लेते हैं। तो नीचे आप देखो तो हमारे टेन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और कोसीकेंट था, अभी भी कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर और कोसीकेंट है, ऊपर दो वैल्यूज ऐसे ही लिखी हुई है। तो अब ये जो हमारे पास है ये पूरी वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाती है, टेन स्क्वायर थीटा डॉट 1/10 स्क्वायर थीटा। और अब कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है, और 1/सीकेंट थीटा हमारे पास साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो हमने फार्मूलाज यूज़ किए हैं, एक हमने क्या यूज़ किया है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये हमारे पास टेन थीटा के इक्वल होता है और कॉस थीटा ओवर साइन थीटा उसका अपोजिट जो है ये कॉट थीटा के इक्वल होता है और 1 जो कोसिकेंट है ये साइन थीटा के इक्वल है। तो ये फार्मूलाज हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं और यहाँ पे आप इसको और इसको कैंसिल कर दो और साइन को साइन से कैंसिल कर दो, सिर्फ क्या रह जाएगा, कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ कॉज ऑफ थीटा रह गया और यही हमारा और राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। यहाँ पे आप देखो तो सिर्फ हमें कॉज थीटा ही प्रूव करना था। तो यहाँ पे बाकी ये की पॉइंट्स और फार्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं तो इसको आप देख लीजिएगा, बाकी मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और ये भी हमारा वैसे ही सॉल्व होगा जैसे बाकी हमारे सॉल्व हुए हैं और सिंपल तरीके से हम इसका भी आंसर निकालेंगे। इसमें आप लोग आ जाएं लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ और उसको देखें तो लिखा हुआ है कॉज ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, फिर टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा और उसको हम डिवाइड करेंगे सीकेंट ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा और कॉट ऑफ आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा और सबका आंसर हमारा -1 के इक्वल आना चाहिए। हम अगेन क्या करेंगे, अपने क्वाड्रेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो 90 प्लस थीटा जो है ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे 90 है तो इसमें आ जाएगा, यहाँ पे 180 राइट करते हैं और यहाँ पे 270।
और यहाँ पे 360। तो आप देखें 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में ये वाली चीज़ नेगेटिव होती है। अब ये सीकेंट जो है ये नेगेटिव को ख़त्म कर देगा। सीकेंट नेगेटिव एंगल को एब्जॉर्ब करता है, सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया है। अब ये 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड में tan नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ जाएगा। सीकेंट 360 माइनस, तो सीकेंट में ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ में सीकेंट क्या होता है वो पॉजिटिव होता है। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट आ गया और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है वो नेगेटिव। और यहाँ पे 90 है तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसमें कॉट क्या होता है वो पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव होते हैं। अब ये सारी चीज़ें मिला के हम इसका आंसर राइट करेंगे। तो आप देखिएगा तो 90 की वजह से कॉल चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, ठीक है, और साथ में नेगेटिव का साइन आ जाएगा तो माइनस साइन थीटा। सीकेंट साइन को ख़त्म कर लेगा तो सिर्फ सीकेंट थीटा आ जाएगा। और 180 को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 90 और 2 पे कुछ भी चेंज नहीं होता तो ये tan ऑफ थीटा आ जाएगा। लेकिन इसके साथ नेगेटिव भी लगेगा हमारा क्वाड्रेंट का जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और नीचे जो आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव एंगल है, तो सीकेंट जो है वो 360 को हम लिख सकते हैं 360, हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 90 होता है तो 4 जो है ये इसका इवन मल्टीपल है। तो सीकेंट चेंज नहीं होगा पॉजिटिव, तो सिर्फ सीकेंट थीटा ही इसका आंसर रहेगा। और 180 पे कुछ भी चेंज नहीं होता, हमें पता है 2 मल्टीप्लाई 90 तो ये साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा नेगेटिव क्वाड्रेंट का आ जाएगा। और ये कॉट जो है 90 पे चेंज हो जाएगा tan थीटा में और इसके साथ जो है हमारा पॉजिटिव एंगल रहेगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप आ जाएं तो हमारे पास वैल्यू कैंसिल हो जाती है, साइन थीटा साइन से और ये माइनस भी कैंसिल हो जाता है। इसी तरह सीकेंट जो है वो सीकेंट से कैंसिल हो जाता है और tan जो है वो tan से कैंसिल। तो सारा कुछ एक दूसरे से जब कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा वो -1 रह जाएगा। और यहाँ पे आप एक चीज़ लिख लोगे कि सिंस सीकेंट जो है वो माइनस थीटा को आंसर हमारे पास सीकेंट थीटा ही देता है। और ये हमारा क्या था, ये राइट हैंड साइड था। और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, आपको टाइमली लेक्चर मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।